नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। हम चैप्टर 6 कर रहे थे त्रिभुज यानी ट्रायंगल। तो आज हम 6.3 का कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे बेटा। अब 6.3 में बेसिक कंसेप्ट में क्या करेंगे? एक तो कंसेप्ट वही है जो हमने 6.2 में करा था, वो था त्रिभुज में समरूपता नियम। ठीक है बेटा। और दूसरी चीज पढ़ने वाले हम त्रिभुज में समरूपता नियम की कसौटी। कसौटी क्या है बेटा? नंबर 1, पहली कसौटी होगी आपकी ए ए ए, कोण 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 समरूपता नियम की कसौटी। दूसरी होगी एस एस एस, भुजा 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 समरूपता की कसौटी। और तीसरी होगी बेटा आपके पास एस ए एस, समरूपता की कसौटी, भुजा कोण भुजा। और चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो खाली है ए ए, ओनली ए ए। तो ये सब टॉपिक करने वाले हैं हम 6.3 के अंदर, और इसकी थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे 6.3, ये प्रीमे है 6.4, और ये वाली प्रीमे है बेटा 6.5। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज की समरूपता के नियम। भाई ये वाला जो पॉइंट है वो आप 6.2 में भी पढ़ चुके हो, इसलिए थोड़ा फास्ट कराएंगे। त्रिभुज में समरूपता नियम। समरूपता नियम क्या था? पहला नियम था कि त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो। ठीक है, और दूसरा क्या था? उनकी संगत भुजाएं अनुपातित हो। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बस थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं इसलिए। लेट अस अज्यूम कि हमने दो ट्रायंगल ले लिए ए बी सी, और यहां दो ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल लिया पी क्यू आर। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूपता नियम लागू करना है तो हम कहेंगे कि इनकी एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर होना चाहिए। ये पहला नियम था, उनके त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। या दूसरा क्या था बेटा? दूसरा था उनकी संगत भुजाएं अनुपातित हो। जैसे ए बी बटे में पी क्यू हो, बी सी बटे में क्यू आर हो, और ए सी बटे में पी आर हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो समरूप है, वरना समरूप नहीं है। ये हम 6.2 में पढ़ चुके थे। अब 6.2 के अंदर पढ़ेंगे नियम की कसौटी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर नियम और नियम की कसौटी क्या है? बेटा नियम तो है कि नियम हमने बना दिया, कसौटी है कि उस नियम पे वो फिट बैठते हैं कि नहीं। जैसे हमने भाई जब 10वीं क्लास में आते तो ये कल्पना करते हैं या सोचते हैं यार हम कम से कम 85 90 प्लस नंबर लेके आएंगे, ये तो नियम है। पर कितने बच्चे लेके आते हैं, कितना काम करना पड़ता है 90 नंबर लाने के लिए, उससे ऊपर लाने के लिए, वो कहलाती है कसौटी। हमें रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नियम बना के पढ़ना पड़ेगा, एक चीज कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर 90 प्लस आते हैं। तो उसी चीज को कहते हैं हम कसौटी। ठीक है, तो हमने अभी नियम पढ़ा। नियम तो ये था, आपको पढ़ा दिया मैंने कि संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं भी अनुपातित हो। अब नियम की बात हम यहाँ पे समरूपता नियम की कसौटी पढ़ रहे हैं, तो हमने दो ट्रायंगल ले लिए ए बी सी और पी क्यू आर। तो उसमें पहली कंडीशन है ए ए ए समरूपता नियम, माने कौन 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 समरूपता नियम। पहले थोड़ा सा पॉइंट कर लेते हैं। आपको याद होगा इसमें तीन चीज कोण की है और तीन चीज भुजा की है। मतलब अगर एंगल ए बराबर एंगल पी है, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू है,
और एंगल सी बराबर एंगल आर है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन में पी आर। तो कुल मिलाकर ये 6 कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे कि हमने सर्वांगसम में पढ़ा था कि आप किसी भी 3 चीज को प्रूफ कर दें, बराबर कर दें, कैसे भी कर दें, तो अन्य 3 चीज क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो वही हम पढ़ेंगे आज, ए समरूप नियम। ए समरूप नियम का मतलब है कि अगर हम किसी दो दिए हुए त्रिभुजों की कोणों को बराबर प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ कर दे बेटा, बराबर प्रूफ कर दे। मतलब वैसे ही इसमें बताया था कि एंगल ए बराबर एंगल बी, सॉरी पी, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर प्रूफ कर दें, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और इसीलिए इनकी भुजा जो है, इसलिए इसलिए इनकी भुजा यानी कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी बटे में क्यू आर बराबर होगा ए सी बटे में पी आर के। तो ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये हम 3 कोण बराबर कर देते हैं तो वो समरूप होगा, और समरूप होने के कारण उनकी भुजा भी अनुपातित होगी। ठीक है, तो पहला। और नंबर 2 पढ़ रहे हैं एस 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 समरूपता नियम, मतलब या कसौटी। आप कसौटी यहां भी लिख सकते थे। ठीक है, एस एस समरूपता नियम क्या है। यहां पर एस एस का मतलब भुजा भुजा बराबर नहीं है, यहां भुजा भुजा अनुपातित का मतलब है कि यदि मुझे ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर ए सी बटे में पी आर दे रखा है, मतलब ये भुजाएं इसमें अनुपातित दे रखी हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और इसीलिए इसलिए इसमें एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। अगर भुजा अनुपातित है तो कोण बराबर होंगे, अगर कोण बराबर है तो भुजा अनुपातित होगी। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब इसका तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम है साइड एंगल साइड समरूपता नियम की कसौटी। अब देखो बेटा, ये कसौटी क्या है। इसमें कहा गया है कि कोई भी दो भुजा अगर बराबर है, मतलब अनुपातित है और एक कोण बराबर है, तो भी यहां पर समरूपता नियम लगेगा। मतलब अगर मैं कह दूं कि ये कोण बराबर है इस कोण के और ये वाली भुजा अनुपातित है इस भुजा के, तो भी ये समरूपता नियम होगा। मतलब अगर मैं कहूं कि एंगल ए बराबर तो एंगल पी दे रखा है, ओके, और ए बी बटे में पी क्यू बराबर है ए सी बटे में पी आर, तो ये 3 कंडीशन होगी। देखो 1 2 और 3, तो इन 3 कंडीशन के हिसाब से एक तो भुजा, दो तो भुजा अनुपातित है और एक कोण बराबर है, तो भी यहां पर हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। मतलब यहाँ पे एक कोण बराबर कर देते हैं और दो कोणों को, किसी भी दो कोणों को हम अनुपातित कर दें इस कोण की संगत भुजाओं को, तो भी वो बराबर, मतलब समरूपता नियम होता है। ठीक है, और चौथा नियम क्या है। आप कहोगे सर इसमें फिर ये भी नियम लगेगा कि ए एस ए, नहीं, ये नियम नहीं लगेगा। यहाँ चौथा नियम है ए समरूपता नियम की कसौटी। अब आप कहोगे सर ए यानी कि 2 बार ए, तो ये 3 से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ कर रहा है, मैं मना नहीं करूंगा, बट अगर आप 3 वाला पॉइंट पढ़ रहे हो तो ये वाला भी 3 वाला ही पॉइंट है। पर जब हम
क्वेश्चन में सिर्फ 2 बार ए प्रूफ करेंगे तो वहां पर हम इसको ए समरूपता नियम ही बोलेंगे, अदर नहीं बोलेंगे। अगर हम किसी भी क्वेश्चन में कोई 2 कोण प्रूफ कर देते हैं तो भी हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर ए कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। ए समरूपता नियम की कसौटी। मान लो आपको यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया ए पी क्यू आर और ए बी सी, जिसमें 2 एंगल आपस में बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल P बराबर है एंगल ए के और एंगल Q बराबर है एंगल सी के। तो यहीं पे मैं 2 कोण बराबर होते ही मैं कहूंगा कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एबीसी के। अब आपके दिमाग में आएगा सर 2 कोण है, जो 3 कोण की बात कर रहे थे। चलो ठीक है, इसमें पैटर्न समझते हैं। यहाँ पे पी क्यू गिवन है, आर गिवन नहीं है, तो क्या 2 कोण गिवन तीसरा कोण निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही, हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो देखो, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180। तो P कितने का है? 80 का है। Q कितने का है? 70 का है। R नहीं पता, बराबर 180। ये जोड़ कितने हो गए? 150। तो 150 को 180 में से घटाएंगे तो एंगल R कितना निकल के आएगा? 30 का। यस और नॉट? तो ये वाला जो एंगल है वो यहाँ पर 30 का निकल के आया, और उसी प्रकार हम इसमें बातें करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ए कितने का है? 80 का। बी नहीं पता और सी दे रखा है 70 का। संख्या संख्या जोड़ दो, 80 70 150। समझ में आ गया अब तक आपको? माइनस 150, तो एंगल बी कितने का हो गया? 30 का। तो देखिए, क्या इस पैटर्न के हिसाब से तीसरा एंगल बराबर आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर जब 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ वो समरूप है। द रीजन ऑफ ए समरूपता नियम के कारण। ठीक है बेटा, तो यही चीज हमें पढ़नी है इस एक्सरसाइज में 6.3 के अंदर। पहला, तीनों अगर कोण बराबर है तो समरूप हो जाएंगे। अगर तीनों भुजा अनुपातित है तो समरूप हो जाएंगे। अगर 2 भुजा और एक कोण बराबर है और 2 भुजा अनुपातित है तो भी वो समरूप हो जाएंगे। अगर 2 कोण बराबर है तो भी वो समरूप हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये 6.3 की बेसिक था समरूपता नियम और समरूपता नियम की कसौटी। इनकी जो प्रमेय है वो हम करेंगे। नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रमेय नंबर 6.3 कर रहे हैं। ठीक है, ये 6.3 जो है एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटिव है। यहाँ कहता है कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब समानुपाती होती हैं, और इसलिए त्रिभुज समरूप होता है। देखो, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ये क्वेश्चन जो है वो ए समरूपता नियम को अप्लाई करता है। जैसे कि यहाँ पढ़ा था कि यदि किसी भी 2 त्रिभुजों की भुजा जो कोण है वो बराबर होते हैं, तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो उनकी भुजा अनुपातित होती है और दोनों जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, तो वो यही वाली जो पैटर्न है, ये थ्योरम है, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 ट्रायंगल ले लिए हैं। एक ले लिया ABC और एक ले लिया बेटा हमने PQR। ये 2 ट्रायंगल हमने ले लिए हैं। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या। इसमें दिया है कि एंगल A बराबर है एंगल P के और एंगल B बराबर है एंगल Q के और एंगल C बराबर है एंगल R के। ये 3 चीज तो बेटा मैं दिया है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, पहली चीज तो सिद्ध करनी है कि AB अपॉन में PQ बराबर है
बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन में पी आर के, ये प्रूफ करना है। और दूसरा प्रूफ करना है कि ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये दो चीज आपको प्रूफ करनी है। फिर इसमें रचना करनी पड़ेगी। अब रचना क्या करना है? रचना ये करना है कि जितनी आपकी ये दोनों कोण बराबर है, तो जितनी आपकी ए बी की लंबाई है उतना ही यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे जिसका नाम रख लेंगे डी, और जितनी AC की लंबाई है उतना ही यहाँ एक बिंदु रख लेंगे E। ठीक है, और उन दोनों को ज्वाइंट भी कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो वही चीज आपको रचना करनी है। रचना में लिखेंगे कि AB बराबर PD और AC, यहां तथा लिख लेते हैं, AC बराबर PE। ये दो रेखा हमने लिए काटी, मतलब AB बराबर PD और AC बराबर PE काटी, जब और DP या DE को मिलाया। ठीक है बेटा, इनको काटा, AB के बराबर PD और AC के बराबर PE काटा और उसको ज्वाइन कर दिया। अब करते बेटा उत्पत्ति, यानी कि टू प्रूफ। उत्पत्ति में आप देखिए ये जो ट्रायंगल है दोनों अभी एक बराबर होंगे। क्यों भाई एक बराबर होंगे? क्योंकि ए बी के बराबर आपका ए पी डी है और ए सी के बराबर पीई है, और एंगल ए बराबर एंगल पी तो दे रखा था, तो यहाँ पे सर्वांग नियम लग जाएगा। और सर्वांग नियम के कारण ये एंगल इस एंगल के और सी एंगल ई एंगल के बराबर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पीडीई में, ये बेटा डी है, ठीक है, पीडीई में ए बी बराबर है पीडी के और ए सी बराबर है पीई के। क्यों? रचना द्वारा। पॉइंट समझ आ गया? अभी रचना से बराबर कहा था ना। और एंगल ए बराबर है एंगल पी के। क्यों भाई? दिया है, देखो दिया है ना यहाँ पे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे तीन चीज बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल पीडीई के। क्यों? साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम। सर्वांगसम नियम में आपको मैंने बताया था सर्वांगसम के अंदर कि सर्वांगसम के अंदर आकृति भी सेम होनी चाहिए और साइड भी बराबर होना चाहिए। साइड मतलब उनका क्षेत्रफल भी बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों सर्वांगसम है, इनका क्षेत्र भी आपस में क्या है? बराबर है। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर तो एंगल डी के है और एंगल सी बराबर है एंगल ई के। क्यों भाई? द रीजन ऑफ CPCT द्वारा कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल या सर्वांगसम त्रिभुज का सर्वांगसम भाग। तो मान लेते हैं 1, अभी फिलहाल इसी को 1 मान रहे, बाकी किसी को आप 2 3 मत मानना। और एक चीज दे रखी है कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। भाई ये गिवन है, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी डी के बराबर है और बी क्यू के बराबर है। बी डी के बराबर है और बी क्यू के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि डी बराबर है क्यू की, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। बाई समीकरण 1 और 2 से अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं बेटा, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि DE समांतर है QC की। कैसे? देखो बेटा, आप देखो बेटा, हम क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई तिर्यक रेखा मतलब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो वहां पर ये वाले एंगल जो है वन साइड एंगल जो है संगत कोण जो है बराबर होंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि L समांतर M गिवन है, तो यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। किस कारण बेटा? संगत कोण के कारण।
मतलब अगर दो रेखा समांतर है तो कोण बराबर होते हैं, तो उसका रिवर्स फॉर्म भी तो हो सकती है विलोम, कि अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो यहाँ पर L समांतर होगा M के। तो वही फॉलो किया हमने यहाँ पर कि जब D और Q के बराबर है तो DE समांतर होगा QR की। ठीक है, अगर यहाँ पर DE समांतर QR है तो हम कह सकते हैं कि PD अपॉन में DQ बराबर होगा PE अपॉन में ER के। क्यों भाई, बीपीटी थ्योरम याद आया, बीपीटी समानुपातिक थ्योरम, या PD अपॉन में PQ बराबर PE अपॉन में PR। ये भी बीपीटी ही के कारण था, याद है ना आपको, कि ये छोटी बटे में पूरी, ये छोटी बटे में पूरी। तो आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, आपने पढ़ा है पीडी अपॉन में डी क्यू, नहीं, याद करो +1 वाला कंडीशन। जब हम +1 कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे कि दोनों तरफ मुझे गिवन है पीडी अपॉन में डी क्यू बराबर टीई अपॉन में ई आर, याद है, तो दोनों तरफ +1 करते हैं तो वो फुल वैल्यू बन के आ जाती है। तो वही इसमें अप्लाई करा है, इसीलिए हम यहाँ पर PD अपॉन में PQ बोलेंगे और PE अपॉन में PR बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे देखा कि PD जो है वो AB के बराबर है और PE जो है वो AC के बराबर है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे और यहाँ लिखेंगे AB अपॉन में PQ बराबर AC अपॉन में PR। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेंगे 1। ठीक है, तो देखो बेटा, ये पहली इक्वेशन में मेरे पास दो वैल्यू तो आ गई, AB अपॉन में PQ और AC अपॉन में PR, परंतु ये वाली जो पॉइंट है वो अभी निकल के नहीं आई। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, दोबारा से ये दो ट्रायंगल लेंगे और दो ट्रायंगल के अंदर अब आपको इसके बीच में, यानी कि पहले आपने स्पर्श रेखा ये ली थी, अब आपको ये वाली समांतर रेखा लेनी पड़ेगी पी क्यू आर, और यहाँ पे आपको डी और ई रख लिया, देयर इज ए बी सी। अब इसमें क्या होगा, जब आप इन दोनों को लोगे तो ये वाली रेखा इसके बराबर होगी और ये वाली जो रेखा है वो इसके बराबर होगी। तो इसको करने के लिए फिर ये पूरा 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 का पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम ऐसी कंडीशन में लिख लेते हैं इसी प्रकार। ठीक है, क्या लिख लेते हैं बेटा उसमें, इसी प्रकार, इसी प्रकार ए बी बटे में पी क्यू बराबर होगा BC अपॉन में क्यू आर के। नंबर 2, सॉरी ये 3 था और ये वाली 4 है। क्यों, 1 और 2 तो हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। देखो बेटा, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। भाई आपको मैंने कहा ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर आपने पहले जो रेखा ली थी ABC, यानी PQR, तो अब जो रेखा लेंगे वो हम ये वाली दो वाली रेखा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रख लेंगे D और ये रख लेंगे E, मतलब यहाँ पर रचना करेंगे कि AB बराबर QD और BC बराबर QE, ये बेटा E है। ठीक है, ये D है, काटी और DE को मिलाया। ठीक है, तो ये रचना हमने इसके हिसाब से करी थी। अब बेटा आगे समीकरण 3 और 4 से हम कह सकते हैं 3 और 4 से कि AB अपॉन में PQ बराबर BC अपॉन में QR बराबर AC अपॉन में PR है। मतलब यहां पर अब हमने भुजा क्या करी, अनुपातित कर दी।
ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमने कोण हमें बराबर दे रखे थे क्वेश्चन में, और भुजा अनुपातित हमने कर दी। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। समझ में आ गई तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगली जो दो थ्योरम है 6.4 और 6.5 वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो 6.1 और उसका 6.3 और इसका बेसिक तो इस वीडियो में कर लिया है, 6.4 और 6.5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाय।